हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विट। लास्ट क्लास में हमने जैनिज्म पढ़ा था। आज हम मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे। देखो, जो मौर्यन एम्पायर के जो सोर्स है ना, इसमें एक तो है अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य ने लिखे थे, चाणक्य ने लिखा था। देखो, जो सोर्स है ना, ये जो अर्थशास्त्र का जो सोर्स है, इसको 1905 में डिस्कवर करा गया था आर सामाशास्त्री द्वारा। और ये अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा है। इनको कौटिल्य भी बोला जाता है, कुछ कुछ जगह इनको विष्णुगुप्त भी बोला गया है। बट ये टाइम पीरियड का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो एक प्रॉपर एविडेंस नहीं है इसका कि ये तीनों एक ही हैं, है ना। चाणक्य ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी के हेड थे और ये ब्राह्मीण फैमिली से बिलोंग करते थे। और जो अर्थशास्त्र है, ये डील करता है पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक। ये इन सब का मेंशन करा गया है इसमें कि एक स्टेट को कैसा होना चाहिए, मतलब एक राष्ट्र को कैसा होना चाहिए, कैसे उसको प्रिजर्व करना चाहिए। इसमें ऐसे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन और जो स्टेट फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, किंग को कैसा होना चाहिए, जो चीज़ें इसमें दी हैं ना, वो हम आज भी हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। अब देखो, अर्थशास्त्र के बारे में कुछ पढ़ते हैं हम। देखो, इसको 15 अधिकार में डिवाइड करा गया है। अधिकारनाज भी बोला जाता है इसको। अधिकारनाज क्या होता है? ये पार्ट होते हैं, है ना, जो कि 15 पार्ट हैं इसके। बेसिकली ये 15 बुक हैं, है ना। और इनमें 150 प्रकरण हैं। देखो, अधिकारनाश क्या होता है? पार्ट होता है। ये जो प्रकरणास है ना, ये चैप्टर होते हैं। इट मीन्स 150 चैप्टर हैं और इसमें 4000 वर्ड्स हैं। ये 4000 मेंशन करा गया है। और जो इसका अब जो ये अर्थशास्त्र है ना, इस पर कमेंट्री करा गया है, जो कि भट्ट स्वामी ने किया है। कमेंट्री क्या होता है? किसी चीज़ को एक उस पर टीका करना, कि मतलब उसको एक एक सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट करना, जो कि भट्ट स्वामी ने करा है अर्थशास्त्र को, है ना। उसको प्रतिपाद पंचिका बोला गया है। ये याद रहे। अब देखो, एक तो हो गया ये। फिर इसके जो ये 15 पार्ट है ना, ये 15 पार्ट को मैं बताता हूँ आपको। ये 15 पार्ट को मैंने क्या बताया था आपको? अधिकारनाज, है ना। ये 15 पार्ट कैसे हैं? जिसमें फर्स्ट पार्ट डील करता है रेवेन्यू को, जो रेवेन्यू मैटर्स होते हैं। जो सेकंड पार्ट है, वो डील करता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को। जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है, ये सिविल लॉज, जिसमें सिविल लॉज आते हैं, क्रिमिनल लॉज आते हैं, है ना, और पर्सनल लॉज आते हैं। अब देखो, ये हो गया थर्ड और फोर्थ पार्ट। अब आता है फिफ्थ पार्ट।
फिफ्थ पार्ट में क्या है, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मतलब एक किंग को कैसा होना चाहिए और किंग के फॉलोअर कैसे होने चाहिए, काउंसलर कैसे होने चाहिए, ये इसको डील करता है। कौन सा पार्ट, फिफ्थ पार्ट। अब जो सिक्स पार्ट है ना, ये सिक्स पार्ट, इसमें जो 7 पिलर है ना स्टेट के, उनको मेंशन करा गया है। उनको 7 लिम्स भी बोला जाता है। बेसिकली ये 7 लिम्स ऑफ स्टेट को एक्सप्लेन करता है। मतलब जो 7 पिलर हैं स्टेट के, उसको एक्सप्लेन करा गया है इसमें सिक्स पार्ट में। बट जो 7th से 15 तक है ना, ये आप ये देखो कि देखो ये इन सब चीज़ों को भी एक्सप्लेन करते हैं। फॉरेन पॉलिसी को एक्सप्लेन करा गया है उसमें, मिलिट्री पॉलिसी को एक्सप्लेन करा गया है, कैसे युद्ध को जीता जाता है उसको एक्सप्लेन करा गया है, और किसी दुश्मन देश में, आई मीन किसी दुश्मन देश में कैसे वहाँ पॉपुलैरिटी को कैसे गेन किया जाता है और क्या अपॉर्चुनिटी होती हैं, कैसे वॉर जीता जाता है, कैसे कैसे शांति रखी जाती है। वॉर और पीस के, वॉर एंड पीस को भी एक्सप्लेन करा गया, जैसे वॉर एंड पीस को भी एक्सप्लेन करा गया। ये सब चीज़ें हैं जो अर्थशास्त्र में है। ये था सब अर्थशास्त्र रिलेटेड। फिर देखो सोर्स में सेकंड आता है इंडिका। इंडिका ये बुक लिखी है मेगास्थनीज ने। ये कौन है, ये ग्रीक एम्बेसडर सेल्यूकस निकेटर के ये देखो ये सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे, ठीक है ना। अब देखो हम सेल्यूकस निकेटर के बारे में पढ़ेंगे कि जब अलेक्जेंडर के जाने के बाद जैसे कुछ रीज़न था उसमें, कुछ वो राजा को अपॉइंट करते जा रहे थे, है ना। जब अलेक्जेंडर गया तो वो क्या कहते हैं, कुछ राजाओं को अपॉइंट करा गया था, उनमें से सेल्यूकस निकेटर एक थे, है ना। तो जो सेल्यूकस निकेटर को अपॉइंट किया ना, उन्होंने अपने एम्बेसडर को भेजा जो कि मेगास्थनीज है ना। अब इन्होंने उसको लेके कुछ रेफरेंस दिया है कि मौर्यन एम्पायर कैसा था। बट जो प्रेजेंट टाइम में इंडिका जो बुक है ना, ये अवेलेबल नहीं है ओरिजिनल फॉर्म में। जो कि मैक्सिमम जो कुछ रेफरेंस दिए गए हैं, कुछ ग्रीक हिस्टोरियन का मानना है कि जो मेगास्थनीज ने जो रेफरेंस दिए हैं वो सारे सही नहीं हैं। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज क्या था कि 7 कास्ट हुआ करती थी, और स्लेवरी नहीं थी, और मनी लैंडिंग नहीं था। और इन्होंने एक और बताया कि जो पाटलिपुत्र था ना, जो मौर्यन एम्पायर का कैपिटल था, इसको कवर करा हुआ था 7 आई मीन वुडन पैलिसेड से। वुडन पैलिसेड क्या होता है कि लकड़ी के पिलर फॉर्म में उसको कवर कर देते हैं, ये ऐसे कवर करा हुआ था। और देखो हम इससे अभी आगे भी देखेंगे, मेगास्थनीज के बारे में अभी हमें और भी पढ़ना है। अभी देखिए जो और सोर्सेज हैं ना, हम उनको पढ़ते हैं पहले, जिसमें फर्स्ट आते हैं हेमचंद्र। देखो ये हेमचंद्र आपको याद रहना चाहिए, इन्होंने बुक लिखा है परसिस्टी पर्वम। ये जो परसिस्टी पर्वम है ना, इसमें हेमचंद्र ने ये बताया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने जैन धर्म को अडॉप्ट कर लिया था, है ना। और
यहीं से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि उन्होंने संलेखना को फॉलो किया था। आई मीन जो मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन करा था कि संलेखना क्या होता था कि जिसमें हंगर टिल डाई, कि मतलब जब तक भूखा रहना कि जब तक डेथ ना हो जाए। ये एक जैनिज्म ट्रेडिशन का पार्ट है। और देखो और सोर्स क्या है, एक विशाखा दत्त ने लिखा था मुद्रा राक्षस, है ना। यहाँ से भी हमें मौर्यन एम्पायर का एविडेंस मिलता है कि जैसे जो भी मौर्यन का हिस्ट्री है ये उसको फॉलो अप करता है आगे के लिए। और फिर एक है दांडिन। अब जो ये दांडिन है ना, इन्होंने दो मिनट रुकिए, इन्होंने दश कुमार चरित्र लिखा था। ये भी मौर्यन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फिर है बाणभट्ट, इन्होंने लिखा था कादम्बरी। यहाँ से भी हमको इंफॉर्मेशन मिलती है मौर्यंस के बारे में, है ना। अब देखो मौर्यंस के बारे में कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी एक्सप्लेन करती हैं, जैसे कि महावामसा, ये मैंने आपको बुद्धिज्म में पढ़ाया था। महावामसा, मिलिंद पाहनु, महाभाष्य, यहाँ से मॉडर्न्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। देखो एक तो हेमचंद्र ने लिखा परिशिष्टि पर्वम, विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा, दांडी ने दश कुमार चरित्र लिखा, और बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखा, है ना। इसको ये कादम्बरी है। और फिर कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी मॉडर्न्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, जैसे महावामसा, मिलिंद पाहनु, महाभाष्य, और कुछ और भी हैं जैसे कि दीपवामसा, अशोक वामसा और दिव्य वदना। ये हमको मॉडर्न्स के बारे में, ये भी हमको मॉडर्न्स के बारे में बताते हैं, है ना। अब देखो एक आपने नाम सुना होगा शायद, मामूल नार। इन्होंने भी बहुत बार मॉडर्न्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। ये साउथ से बिलोंग करते हैं। बेसिकली इन्होंने ये बताया कि जैसे जो मतलब मॉडर्न्स के अटैक हो रहे थे साउथ साइड में भी, बट और वहाँ से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इनका कर्नाटक रीजन में भी इनका प्रोमिनेंस था, ये याद रहे, है ना। और इनको अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। देखो सोर्स मैंने आपको एक्सप्लेन करा, जिसमें ये आर श्यामा शास्त्री ने डिस्कवर करा था, रिटन बाई चाणक्य, एंड डील विद पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक इशू। और इसका जो ओरिजिनल कंपोजिशन उसको एक्सपेंड बाई विष्णुगुप्त, इट वॉज एक्सपेंडेड एंड परफेक्टेड बाई विष्णुगुप्त। देखो कुछ का मानना, कुछ हिस्टोरियन का मानना ये है कि विष्णुगुप्त, कौटिल्य एंड चाणक्य ये तीनों एक ही हैं, बट कुछ जगह इनके टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो कुछ का मानना ये है कि ये एक नहीं हो सकते हैं। ये फिर मैंने आपको बताया भट्ट स्वामी, इन्होंने कमेंट्री करा इस पर, अर्थशास्त्र पर, इन द नेम ऑफ प्रतिपाद पंचिका। फिर इंडिका के बारे में मैंने पढ़ाया आपको, ये मेगास्थनीज ने लिखी थी। ये 304 से 299 BC तक रहे, है ना। और ये सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे।
आई मीन सेल्यूकस निकेटर ने इनको भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। एंड अकॉर्डिंग टू हिम इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 7 कास्ट। ये मैंने बताया आपको। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये देखो जो इंडिका में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, ये उसको मैं बता रहा हूँ आपको। इसका मतलब इनका ये मानना था कि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी था पूरे मौर्यन एम्पायर में, और पीपल वर्शिप्ड डायनोसियस एंड आर्किलस, है ना। अब देखो जो ये डायनोसियस है ना, इसको शिव माना गया है। ये इन्होंने जो एक्सप्लेन करा है अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी, बट जो कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने एक्सप्लेन करी है वो शिव से मैच करती हैं। जो हरक्यूलियस है ये श्री कृष्ण से मैच करता है ना। द ट्रेडर एंड मर्चेंट हैड देयर सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, लॉज वर वेरी सीवियर। देखो जो मेगास्थनीज ने बताया कि क्या कहते हैं, लॉज बहुत सीवियर थे, बट इन्होंने ये भी बताया कि क्राइम बहुत रेयर थे, क्राइम नहीं होते थे। स्लेवरी एंड मनी लैंडिंग मतलब थी नहीं। स्लेवरी एंड मनी लैंडिंग वाज एबसेंट, मतलब पैसे उधार का सिस्टम नहीं था और स्लेवरी नहीं था। एंड सिटी वाज सराउंडेड बाय वुडन पैलिसाइड, कि मतलब सिटी को पूरे चारों ओर से एक लकड़ी के उससे मतलब पिलर फॉर्म में कवर करा हुआ था। ये यहाँ जो बता रहे हैं ना, ये पाटलिपुत्र के बारे में बता रहे हैं, ये याद रहे। फिर हम पढ़ते हैं, और मैंने आपको बताया जैसे हेमचंद्र के बारे में बताया, ये मैंने अभी आपको बताया ना, ये बहुत सारे सोर्स हैं जैसे हेमचंद्र, विशाखादत्त, दांडेन, बाणभट्ट, महावंशा, मिलिंद महाभाष्य, दीपवंशा, अशोकवंशा, दिव्यवदना और ममुलनारा। देखो ये जो ममुलनारा है ना, ये संगम से भी वो करता है, ठीक है ना। अब देखो हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ये फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट हुआ था एज अ पॉलिटिकल यूनिट फॉर द फर्स्ट टाइम। फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, और इन्होंने धनानंद को डिथ्रोन करा था। ये मैंने आपको मगध एम्पायर वाली क्लास में समझाया था, जब इनका धनानंद से, ये धनानंद कौन थे, नंदा डायनेस्टी के थे, ठीक है ना। इन्होंने इनको डिथ्रोन करा था, और उनको डिथ्रोन करने के बाद ये चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठे थे। और ये याद रहे कि जो ये धनानंद है, सॉरी, ये जब धनानंद को डिथ्रोन करा गया ना, ऑन द हेल्प सॉरी विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। चाणक्य ने ये इनके मेंटर थे चंद्रगुप्त मौर्य के। तो उनकी हेल्प से धनानंद को डिथ्रोन करा गया था। अब देखो बहुत सारी स्टोरी हैं, जैसे कि दिस वाज ऑन द कॉज, ये सिर्फ एक रिस्पेक्ट या ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट जो भी कहो आप, ये उसके बेस पर एक मान सम्मान वाली लड़ाई थी, जिसमें चाणक्य ने हेल्प करी चंद्रगुप्त मौर्य की धनानंद को हटाने में। अब देखिए ग्रीक हिस्टोरियन है जस्टिन, है ना, इन्होंने ये बताया कि अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में कुछ एक मीटिंग हुआ था, जिसमें से चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे। ये जस्टिन ने एक्सप्लेन करा है। एक है यूडेमस, जो यूडेमस है ना, ये इनको मतलब ये लास्ट ग्रीक रूलर थे जो कि इंडिया में थे। इनको मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने फोर्स किया था जाने के लिए, मतलब इंडिया से, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प से यहाँ से चले गए थे, ठीक। चंद्रगुप्त के सन थे बिंदुसार। अब देखो इनके टाइम पे
जो विक्ट्री हुई है इनकी, जिसमें फर्स्ट थी ये नंदा डायनेस्टी में विक्ट्री थी जो कि धनानंद के साथ थी। फिर सेकंड है ग्रीक्स पर, जिसमें सेल्यूकस निकेटर थे। अब देखो सेल्यूकस निकेटर के बारे में मैंने बताया कि जब अलेक्जेंडर गया तो फिर उसके बाद सेल्यूकस निकेटर या जिस पर जहाँ जहाँ जो रीजन जो जीते थे ना, वहाँ पर वो अपने अपने किंग को अपॉइंट करके गया। उन्हीं में से ये अफ़गानिस्तान रीजन में, बलूचिस्तान, ये ईस्टर्न अफ़गानिस्तान के रीजन में ये रूल कर रहे थे, है ना। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य का वॉर हुआ ना सेल्यूकस निकेटर के साथ, तब मैट्रिमोनियल अलाइंसेस होता है इसकी डॉटर से, सेल्यूकस निकेटर जिसका नाम था हेलेना, और सेल्यूकस निकेटर ने मैगस्थनीस को भी भेजा मौर्यन कोर्ट में, है ना, ये याद रहे। अब देखिए, और कहीं कहीं कुछ रेफरेंस ऐसे भी दिए गए हैं कि इन्होंने सदर्न इंडिया में भी मतलब रूल किया, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था मामूलनार, ये एंशंट ब्राह्मीण थे, तमिल पोइट एंड स्कॉलर थे। इन्होंने बताया कि फ्रिक्वेंटली इन्वेजन होते थे साउथ इंडिया में, और ही गेन कंट्रोल ओवर एरिया ऑफ नॉर्दर्न कर्नाटक, एंड he abdicated in favor of his son Bindusar and traveled to Karnataka with Jain monk Bhadrabahu. And Chandragupta starved him to death. Follow Sallekha at Shravan Belgula. देखो इसमें क्या था कि वो चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार को अपॉइंट करके फिर कर्नाटक चले गए भद्रबाहु के साथ। भद्रबाहु जैन मॉन्क थे, है ना, और चंद्रगुप्त ने सल्लेखना को फॉलो किया, और मतलब सल्लेखना जैन ट्रेडिशन को फॉलो किया, और उन्होंने श्रवण बेलगोला में ही डाइड। और देखो कुछ और भी समझाता हूँ मैं इसमें। देखो कुछ नाम ऐसे भी है कि जो मतलब देखो कुछ हिस्टोरियन हैं जिनमें स्ट्रैबो, अरियन एंड जस्टिन। मैंने जस्टिन के बारे में बताया अभी कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य एंड अलेक्जेंडर के मीटिंग के बारे में बताया। अब देखो ये इन तीनों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा है। एक फिर है फिलार्कस, है ना। फिलार्कस ने चंद्रगुप्त को सेंट्रोकोटोस बोला है, ठीक है ना। अब एक है प्लूटार्क, है ना, इन्होंने चंद्रगुप्त को बोला है एंड्रोकोटस। और ये सब जो नाम मैंने बताया ना भी आपको, ये सेंट्रोकोटस, सेंट्रोकोटोस और एंड्रोकोटस, ये विलियम जोन्स ने इन्होंने रिकॉग्नाइज करे थे ये सारे नाम, कि मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को ऐसे ऐसे मतलब इन इन नामों से भी बोला गया है, ठीक है ना। और प्लूटार्क ने इसको एपनियस भी बोला है चंद्रगुप्त मौर्य को। और ये सारे नाम किसने रिकॉग्नाइज करे थे? विलियम जोन्स ने, ये ध्यान रहे। और देखो जो ये सेल्यूकस निकेटर का जो वॉर हुआ है ना, ये 305 में हुआ है ना, और इसको चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए थे। अब देखो आगे पढ़ते हैं हम। फिर
चंद्रगुप्त मौर्य के सन थे बिंदुसार, जिन्होंने रूल करा 298 BC से 273 BC, है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य को, सॉरी, बिंदुसार को अमित्रघात भी बोला जाता है। और इसको अमित्रोकेटस भी बोला जाता है। ये किसने बोला? ये ग्रीक राइटर ने बोला है, ठीक है ना। और इसको जेन टेक्स्ट में सिम्मासेन भी बोला गया है। और जो ये अमित्रघात बोला गया है ना, ये महाभाष्य में बोला गया है। और देखो अमित्रघात क्या है? स्लेयर ऑफ फॉइज, फॉइज होता है एनिमी। अमिट्रोकेटस ये ग्रीक सोर्सेस में है। और इसी के टाइम पर तक्षशिला में रिवॉल्ट हुआ 2 बार, है ना। अब इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए, मतलब दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। इसका मेंशन करा गया है दिव्य वदना में। ये याद रहे। देखो जो ये, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, डेमेचस, है ना। ये जो डेमेचस है ना, इसको सीरियन किंग ने भेजा था, है ना, जिसका नाम था एंटियोकस। एंटियोकस ने डेमेचस को भेजा था किसके? बिंदुसार के कोर्ट में, है ना। और प्लाइनी टेल्स दैट टोल्मी वाज अ कंटेम्पोररी ऑफ बिंदुसार। देखो टोल्मी ये हिस्टोरियन है ना, और ये कंटेम्पोररी थे बिंदुसार के। एंड ही रूल्ड इन इजिप्ट, ये इजिप्ट के राजा थे। ये टोल्मी 2 है। और ये, सॉरी, मैं, ये हिस्टोरियन नहीं है, ये किंग है ना। ये टोल्मी 2 है। और ये बिंदुसार के कंटेम्पोररी थे, और ये इजिप्शियन रूलर थे, फर्स्ट थिंग। अब देखो एक सीरियन किंग थे, मैंने अभी आपको बताया, सीरियन किंग थे एंटियोकस, है ना। अब इन्होंने भेजा था डेमेचस को। और जो ये टोल्मी है ना, टोल्मी 2, इन्होंने भेजा था डायनोसियस को। डायनोसियस को भेजा था। देखो याद रहे, एंटियोकस सीरियन किंग है, इन्होंने डेमेचस को भेजा था। टोल्मी इजिप्शियन किंग है, टोल्मी 2, इन्होंने डायनोसियस को भेजा था, है ना। इन्होंने 3 डिमांड भी करी थी, जो कि ये एंटियोकस है, जिसमें फर्स्ट था वाइन, फिर है ड्राइड फिग, और है फिलोसफर। ये 3 डिमांड थी, किससे? बिंदुसार से। एंड देखो जो ये है ना, ये डिमांड बिंदुसार ने की है, किससे? एंटियोकस से, है ना। फिर तारानाथ, ये एक तिब्बत हिस्टोरियन है ना। और ही टेल्स दैट चाणक्य अकम्प्लिश्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ नोबल किंग ऑफ 16 टाउन एंड मेड बिंदुसार मास्टर ऑफ ऑल टेरिटरी बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सी। देखो यहाँ चाणक्य ने, सॉरी, तारानाथ ने एक्सप्लेन करा है कि चाणक्य ने अपना जो गोल था ना, कि एक, मतलब नंदा डायनेस्टी को डिस्ट्रक्ट करने का, वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। और बिंदुसार मास्टर ऑफ ऑल टेरिटरी बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सीज,
है ना, कि ये मास्टर ऑफ ऑल टेरिटरी थे ईस्टर्न से वेस्टर्न तक, ठीक है ना। देखो ये था आज हमारा फर्स्ट पार्ट। ऐसे ये 3 पार्ट में आएगा। अब देखो हमने चंद्रगुप्त पढ़ा, बिंदुसार पढ़ा, अब इसके बाद हम अशोक पढ़ेंगे और फिर जो भी इंस्क्रिप्शन हैं, एडिक्ट हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे थर्ड में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।